हेलो बच्चों। तो कल हमने आपका फूड चेन और फूड वेब पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कैसे आपका एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए। और फूड वेब में हमने क्या पढ़ा था कि इकोसिस्टम में किस तरीके से आपकी बहुत सारी फूड चेन इंटरकनेक्ट करती है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या पढ़ेंगे बेटा? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड की पहले आप डेफिनेशन देखो क्या होती है। हमने कहा इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होता है बेटा? आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जो कि दिखाएगी एनर्जी, बायोमास एंड नंबर किसी इकोसिस्टम में। मतलब मान लो हमारे पास कोई इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम किसका है? हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। कौन सा है? टेरेस्ट्रियल है। या फिर हमारे पास एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो उस इकोसिस्टम में, ठीक है, एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बायोमास मतलब वेट कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे ऑर्गेनिज्म का, और उन ऑर्गेनिज्म के नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है हर ट्रॉपिक लेवल पे, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पिरामिड्स। क्या बोलते हैं? पिरामिड्स। अगर हम पिरामिड्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। सबसे पहले होता है पिरामिड ऑफ नंबर। क्या होता है? पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर ये दिखाता है कि हर ट्रॉपिक लेवल पे, क्या आपके हर ट्रॉपिक लेवल पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो देखो आपका पिरामिड ऑफ नंबर क्या दिखाएगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे कितने आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। अगर हम बात करें ये पिरामिड कैसा हो सकता है, ये पिरामिड अपराइट भी हो सकता है और आपका इन्वर्टेड भी हो सकता है। अपराइट मतलब अगर मान लो हम कोई ऐसा इकोसिस्टम ले रहे हैं जिसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे ज़्यादा क्या हो, आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हो, उससे ऊपर मान लो हमारे थोड़े से कम ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उससे ऊपर मान लो हमारे उससे भी कम ऑर्गेनिज्म आते हो, और सबसे ऊपर हमारे नंबर में सबसे कम ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो जिस तरीके से आप नंबर्स को अरेंज करोगे तो आपके पास जो पिरामिड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा अपराइट। अपराइट मतलब ऐसा पिरामिड जिसका बेस क्या हो, जिसका बेस ब्रॉड हो या फिर क्या हो, आपका बिग हो, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वर्टेड बेस की, इन्वर्टेड का मतलब मान लो जो हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उस पे आपका एक ऑर्गेनिज्म हो, सेकंड पे आपके 2 ऑर्गेनिज्म आ जाएं, थर्ड पे आपके 3 ऑर्गेनिज्म आ जाएं, और हमारे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे आपके 4 नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाएं। तो पिरामिड जो आपको देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है? इन्वर्टेड। कैसा देखने को मिल रहा है बेटा? इन्वर्टेड। तो ये होता है अपराइट, जिसमें ऊपर जाते जाएं तो नंबर क्या होते जाएं? कम होते जाएं। और इन्वर्टेड में क्या होता है? ऊपर जाते टाइम नंबर क्या होते रहते बेटा? इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे देखो, एक बार आप देखो, हमने एक पिरामिड ले लिया। उस पिरामिड में हमारे पास जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आपके जो नंबर्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज। तो ये आपका कैसा पिरामिड है? ये आपका अपराइट पिरामिड है, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड कैसा होगा? अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म के नंबर धीरे धीरे क्या होते जाए, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो कम होते जाए, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होते जाए? ज़्यादा होते जाए, ठीक है। इसके और एग्जांपल करवाऊंगी मैं, पहले आप इतना देखो। अगला है आपके पास पिरामिड ऑफ बायोमास। क्या है नंबर बेटा? अगला आपके पास पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम क्या देखते हैं? इसमें हम टोटल मास हर ट्रॉपिक लेवल पे टोटल मास देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? टोटल मास देखते हैं, मतलब टोटल वेट देखते हैं हम हर ट्रॉपिक लेवल पे जो जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनका। ये आपके टिपिकली डिक्रीज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एपेक्स टू प्रीडेटर्स। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम मास की बात करें तो देखो, मास अगर वेट की बात करें तो ये हमारा प्रोड्यूसर लेवल है। आप इस पे देखो, इसमें हमारे पास ग्रास, फ्लावर सब आ जाएंगे। तो बेटा अगर हम इनके मास की बात करते हैं तो ये मास क्या होता है? इनका वेट ज़्यादा होगा। अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, ग्रास ऊपर आएंगी, बी आएंगी, उनका वेट थोड़ा सा कम होगा। अगर हम सारे के सारे टर्शरी कंज्यूमर्स को ले लें जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है, उनका मास थोड़ा कम होगा। और अगर हम ले उसके ऊपर अगले ट्रॉपिक लेवल पे टर्शरी कंज्यूमर्स को, तो उनका मास थोड़ा और कम होगा। और सबसे ऊपर हम अगर किसी फूड चेन में ईगल को रखें तो ईगल का वेट तो कंपैरेटिवली क्या होगा? इनसे भी कम होगा। तो अगर आपके हर पिरामिड, आपके हर ट्रॉपिक लेवल पे अगर हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और आपका मास डिक्रीज होता जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे बेटा? पिरामिड ऑफ बायोमास। तो नंबर क्या दिखाता है?
नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल। बायोमास क्या दिखाता है, वेट एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अब हम बात करते हैं अगला पिरामिड ऑफ एनर्जी की। किसकी बात करते हैं बेटा, पिरामिड ऑफ एनर्जी की। पिरामिड ऑफ एनर्जी ये दिखाता है कि कैसे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। फूड चेन में क्या होता है बेटा, प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं, उसको प्राइमरी कंज्यूमर्स लेते हैं, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा जाते हैं, उन्हें टर्शरी कंज्यूमर खा जाता है। टर्शरी कंज्यूमर कौन खा जाता है बेटा, क्वार्टरली, या फिर ऐसे याद रखो, उन्हें आपका सबसे टॉप जो कंज्यूमर है क्वार्टरली कंज्यूमर वो खा जाता है। तो जैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ को खाई जा रही है, तो किस तरीके से आपका एनर्जी फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या दिखाता है, ये दिखाता है फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इनके एग्जाम्पल्स की। तो देखो इनके एग्जाम्पल्स मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ अलग अलग इमेज से। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पिरामिड ऑफ नंबर की। तो देखो ये आपका है एक तरह से पिरामिड ऑफ नंबर। अगर हम नंबर पिरामिड की बात करें तो हमने कहा था नंबर पिरामिड आपका क्या करता है, हम कहते हैं ईच ट्रॉपिक लेवल पे हम नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये आपका टेरेस्ट्रियल का है। टेरेस्ट्रियल मतलब धरती। किसका है आपका, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती का। देखो ये आपका कौन सा है, ये आपकी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो प्लेन्स में इकोसिस्टम चल रहा है। तो प्लेन्स में क्या चल रहा है, हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं। देखो आपका इसका पिरामिड देखो, इसका पिरामिड आपका नीचे से, इसका बेस क्या है आपका, ब्रॉड है, बेस ब्रॉड है। इसका मतलब प्रोड्यूसर्स के नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा। नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा। हम ऊपर गए तो प्राइमरी कंज्यूमर है, इनके नंबर क्या है, कम। क्या है, थोड़े से कम। सेकेंडरी कंज्यूमर, इनके नंबर क्या है, कम। और टर्शरी कंज्यूमर के नंबर और भी आपको कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब आपको मैं एक जगह भेजूँ, उस जगह पे मैं आपको ये कहूँ कि इस इकोसिस्टम में आप नंबर बताओ। जैसे आपको मैं खेत में भेज दूँ, खेत में मैं जाके यूँ कहूँ कि चलो तुम एक काम करो, इस खेत में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके नंबर गिनो। तो आप क्या गिनोगे, क्रॉप के नंबर गिनोगे। तो मान लो उस खेत में आपके पास 3000 अमाउंट ऑफ क्रॉप है। तो देखो नंबर ऑफ क्रॉप कितना है, 3000। फिर मैं कहूँ इनको खाने वाले ग्रास ऊपर जो यहाँ प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, जो ग्रास ऊपर प्रेजेंट है, तुम उसको गिनो। तो आपने ऐसे ग्रास ऊपर गिने, आपके पास कितने आए, 1 2 3 4 5 6, कितने आ गए, मान लो आपके पास ये आ गए इस तरीके से। मान लो ये आपके पास आ गए 1000, कितने आ गए, 1000। ठीक है। फिर मैं कहूँ कि इन ग्रास ऊपर को चूहे खाते हैं या इन ग्रास ऊपर को सांप खाते हैं, तो मुझे ये बताओ आपके सांप कितने हैं। तो आपको खेत में कितने सांप मिल जाएंगे, मुश्किल से 1 2 3 4, हाईएस्ट 4 सांप। तो ये कितने आपके पास, 4 सांप है। और फिर मैं कहूँ इन सांप को खाने वाले आपको ईगल कितने दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आप कहोगे मैडम मेरे को तो ईगल एक ही दिख रहा है, बड़ा सारा ईगल। तो देखो ईगल का नंबर कितना हो गया, 1। तो आपने इस इकोसिस्टम में जो आपको मैंने खेत में नंबर गिनने भेजा था, उस नंबर में आपको इस तरीके से अगर आप इसका पिरामिड बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो ये है बेटा आपका पिरामिड ऑफ नंबर, जो कि टेरेस्ट्रियल मतलब धरती वाले इकोसिस्टम का कैसा होता है, अपराइट मतलब इसका बेस तो होता है बड़ा, बेस क्या होता है, बिग। बेस बिग होने का मतलब बेस पे नंबर क्या है, ज़्यादा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं आपके नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, कम। क्या होते जा रहे हैं बेटा, कम। तो ये क्या था आपका एनर्जी पिरामिड, सॉरी ये आपका था पिरामिड ऑफ नंबर। क्या था बेटा आपका पिरामिड ऑफ नंबर। अब हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। ठीक है। तो देखो समझो एक बार पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब हमने क्या बोला था, हमने कहा था एक ऐसा पिरामिड जिसमें आपको, पिरामिड ऑफ बायोमास में हमने बोला था हमें हर ट्रॉपिक लेवल पर मास देखना है। क्या देखना है बेटा, मास मतलब वेट देखना है। तो अगर हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, धरती के इकोसिस्टम की, तो मैं आपको भेजूँ, मैं आपको खेत में भेजूँ। फिर से मैंने कहा खेत में जाओ या फिर आप किसी जंगल में जाओ, आप जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका वेट
करो वहाँ पे। तो आपने करा मैडम मेरे पास 1000 kg के सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनका वेट आया। फिर मैंने बोला उनको खाने वाले हर्बीवोरस, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, हर्बीवोरस का वेट करके आओ। आपने जितने भी वहाँ पे हर्बीवोरस थे उनका वेट करा, आपके पास आया 100 kg। फिर मैंने बोला भाई इनको खाने वाले बड़े ऑर्गेनिज्म का वेट करके आओ। आप करके आए भाई जितने भी आपको वहाँ पे मिले 10 किलो। फिर मैंने बोला इसको भी खाने वाला टॉप कार्निवोर शेर, उसका वेट करके आओ। तुम्हें वहाँ पे एक शेर देखने को मिला, उसका वेट कितना था बेटा 1 kg। कितना था 1 kg। तो नोटिस करो, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पिरामिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास अमाउंट बायोमास क्या था ज़्यादा, धीरे धीरे बायोमास क्या होता जा रहा है कम, क्या होता जा रहा है कम। अब तुम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से पिरामिड देखने को मिलेगा, जिसमें बेस पे तो मास क्या है ज़्यादा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं मास क्या हो रहा है डिक्रीज। क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज। तो ये कैसा होगा अपराइट। क्या होगा बेटा अपराइट। तो पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर दोनों टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कैसे होते हैं अपराइट। कैसे होते हैं बेटा अपराइट। अब हम बात करते हैं आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम की। कौन से सिस्टम की बात करते हैं एक्वेटिक। पानी में भी तो आपका इकोसिस्टम पाया जाता है। मैंने आपको पानी में भेज दिया, मैंने कहा सारे प्रोड्यूसर्स गिन के आओ, तो तुमने देखे भाई पर मीटर स्क्वायर तुम्हें 4 ग्राम क्या देखने को मिले ऑर्गेनिज्म। देखो मैं तुम्हें इतने बड़े समुद्र में भेज रही हूँ, अब पॉसिबल तो है नहीं कि तुम पूरे समुद्र में घूम घूम के सबका मास गिनाओ। तो तुमने क्या करा, तुमने इसकी बजाय तुमने समुद्र के इस 1 मीटर वाले हिस्से में गए और यहाँ पे जो जो प्लांट तुम्हें मिले उनका मास गिन लाए। तो मास कितना था 4 ग्राम। कितना था 4 ग्राम। तो तुम कहोगे भाई पर मीटर स्क्वायर 4 ग्राम मास है। अगर ये तालाब जो है या फिर ये समुद्र जो है ये 100 किलोमीटर का है या फिर 1000 मीटर का है तो मल्टीप्लाई कर दो कि इसमें कितना मास मिलेगा प्रोड्यूसर का। कहीं ना कहीं 100 को या फिर 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 ग्राम आपका प्रोड्यूसर्स का मास है। फिर आपको मैंने बोला चलो हर्बीवोर जो छोटी फिशेज़ हैं जो आपके प्लांट्स को खाती हैं उनको देख के आओ। तुम दोबारा गए, ठीक है। दोबारा जाने के बाद तुमने इसमें फिशेज़ देखनी शुरू करी। तुम 1 मीटर के एरिया में फिशेज़ गिन के आए। तुमने कहा मैडम 8 ग्राम वेट है उनका। कितना ग्राम वेट है 8 ग्राम। तो नोटिस करो पहले हमें देखने को मिल रहा था पूरे 1000 मीटर स्क्वायर के इस तालाब में या इस रिवर में या फिर इस समुद्र में 4000 तुम्हें किसका वेट देखने को मिला प्लांट का। अब मछली गिन के आए तो 8 ग्राम 1 मीटर में है, तो 1000 में कितनी होगी भाई 8000। कितनी होगी बेटा 8000। अब मैं बोली चलो जाओ तुम एक काम करो, तुम बड़ी फिशेज़ देख के आओ जो छोटी फिशेज़ को खा सकती है। तुमने कहा मैडम मैं 1 मीटर घूम के आया था, 1 मीटर में मेरे पास बड़ी सारी वेल का मास मिला 12 ग्राम। कितना मिला बेटा 12 ग्राम। तो हम कह रहे हैं 1 मीटर में 12 ग्राम मिला तो 1000 मीटर में कितना हो सकता है आपका 12000 ग्राम आपको देखने को मिल सकता है कार्निवोरस का वेट। तो देखो बेस क्या है छोटा, बेस क्या है छोटा, और जैसे जैसे हम एपेक्स मतलब ऊपर जाते जा रहे हैं आपका वेट क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है। तो बेटा इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड पिरामिड। क्या बोलेंगे हम आपका हम इसको बोलेंगे इन्वर्टेड पिरामिड। तो हम कहेंगे हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास 2 तरीके के देखने को मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल में पिरामिड ऑफ बायोमास होता है अपराइट। क्या होता है बेटा अपराइट। और एक्वेटिक में पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है बेटा इन्वर्टेड। क्या होता है इन्वर्टेड। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने इकोसिस्टम में आपका बायोमास के पिरामिड देखे। देखो अपराइट टेरेस्ट्रियल का तो नंबर पिरामिड भी क्या था अपराइट था, और एक्वेटिक सिस्टम का जो बायोमास पिरामिड है वो क्या आता है आपका इन्वर्टेड। क्या आता है बेटा आपका इन्वर्टेड। अब हमारा अगला देखो, अब हमारे पास आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा एक तो ये देखो आप, और मैं एक दूसरी इमेज और ऐड कर रही हूँ। ये देखो ये दोनों हमारे अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं आपका एनर्जी पिरामिड। कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा आपका एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड देखो होता ये है कि सब जगह खाना कौन बनाएंगे प्लांट्स। तो ये हमारा प्लांट है, प्लांट को मिल रही है सनलाइट, प्लांट को क्या मिल रही है सनलाइट।
तो होता ये है, आपके पास अगर 100% सोलर लाइट आ रही है तो कुछ परसेंट तो आपकी 50% तो आपकी हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में उड़ जाती है। बची हुई 50% का सिर्फ कितना पार्ट, 1% पार्ट आपके प्लांट को मिलता है। किसको मिलता है बेटा? प्लांट को। तो होता ये है 100% सोलर एनर्जी का 50% पार्ट तो इधर उधर भाग जाता है, ठीक है, वेस्ट हो जाता है। बाकी बचे हुए 50% का भी 1% पार्ट ही आपके प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो आपकी सारी एनर्जी का 1% पार्ट एब्जॉर्ब करके आपके प्लांट ने खाना बनाया। क्या बनाया बेटा? आपका खाना, ठीक है। इसको खाने के बाद आपका, इस खाना बनाने के बाद आपके आए सेकंड लेवल के हर्बीवोरस। कौन है आपके सेकंड लेवल के हर्बीवोरस? उन्होंने प्लांट को खाया होगा। हर्बीवोरस को किसने खाया होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर ने, ठीक है, या फिर प्राइमरी कार्निवोर्स ने। और इन्हें किसने खाया होगा? टर्शरी कंज्यूमर ने या फिर टॉप कार्निवोर्स ने। इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता गया। तो नोटिस करो, जब इसके पास ही एनर्जी आपकी 1% है, कितनी है आपकी? 1%, तो इसने उस 1% एनर्जी को अपने फूड में कन्वर्ट करा होगा। अब इस 1% का बेटा एक लो होती है, एनर्जी रूल। उस एनर्जी रूल को बोलते हैं हम 10% एनर्जी रूल। ये कहता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे खाना ट्रांसफ़र होता है तो वो सिर्फ नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल का 10% होता है। कितना होता है? 10%। मतलब यहाँ पे जितना खाना है, मान लो यहाँ पे कितनी कैलोरी मिली इसको, इसने बनाया खाना 20,000 कैलोरी। कितना बनाया बेटा? 20,000 कैलोरी। इस 20,000 कैलोरी का सिर्फ 10%, कितना परसेंट? 10% ही आपका प्राइमरी कंज्यूमर लेवल ले पाएगा। तो 20,000 का 10% कितना होता है बेटा? 2,000। अब आपके प्राइमरी कंज्यूमर लेवल पे कितना खाना है? 2,000 खाना है, 2,000 एनर्जी है। इस 2,000 एनर्जी का 10% ही कहाँ जाएगा? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा। तो 2,000 का 10% कितना होता है बेटा? 200। कितना होता है? 200। अब इसे कौन खा रहा है? आपके टर्शरी कंज्यूमर खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं। 200 कितना परसेंट ऊपर जाएगा? सिर्फ 10%। तो कितना होता है? 20। और सबसे ऊपर अगर हमारा गिद्ध बैठा है, वल्चर बैठा है, काइट बैठी है, उसको कितना खाना मिलेगा? इस 20% का भी 10%। तो 20% का 10% कितना होगा बेटा? 2 किलो कैलोरी। कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपर ट्रॉपिक लेवल पे जाते जाते हैं, एनर्जी आपकी कम होती जाती है, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी क्या होता जाता है? आपका कम होता जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, प्लांट पूरी सोलर एनर्जी का 1% ही कन्वर्ट कर पाते हैं फूड में। किसमें कन्वर्ट कर पाते हैं? फूड में। तो इसने कितना कन्वर्ट करा? 1%। किस में कन्वर्ट कर लिया? फूड में। इस फूड को जब आपका प्राइमरी हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं तो वो इसने जितनी एनर्जी, सारे पौधों ने ना बेटा, बहुत सारे पौधे हैं ना, सब पौधों ने 1% यूज़ करके कितना बायोमास, मतलब कितना एनर्जी प्रोड्यूस करी, कितना खाना बना लिया? बहुत सारा खाना बना लिया। तो खाना कितना बनाया? मान लो 20,000 किलो कैलोरी खाना बना दिया एक साल में। इसको बहुत सारे कौन खा गए? प्राइमरी कंज्यूमर खा गए। तो रूल ये होता है कि ऊपर कितनी एनर्जी जाएगी? सिर्फ टोटल की 10% जाएगी। तो 20,000 का 10% कितना होगा? 2,000। 2,000 का 10% कितना होगा? 200। 200 का 20, 20 का 2। ये क्वेश्चन बेटा, ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड दिखाई, ऐसे भी आ सकता है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे मान लो 100 किलो कैलोरी एनर्जी है। जैसे मान लो इस ट्रॉपिक लेवल पे 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो ये पूछेंगे कि ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे कितनी किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी। तुम कहोगे भाई कितनी जाएगी? इसका 10%। तो इसका 10% कितना? 100। ऊपर वाले पे कितनी जाएगी? इसका 10%। तो कितना होगा? 10। उसके ऊपर वाले पे इसकी 10%। तो कितनी जाएगी? 1। ठीक है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा रहता है बेटा अपराइट। अपराइट क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो प्लांट के पास ही मिलेगी ना। ऊपर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे तो एनर्जी लेवल तो कम होता जा रहा है, हर लेवल पे 10% कम होती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देखने को मिलेगी? आपके प्लांट में देखने को मिलेगी। ठीक है। मैं एक बार सारे के सारे ग्राफ आपके यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको।
तो देखो, ये है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, मान के चलो। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होता है बेटा? टेरेस्ट्रियल, धरती में, प्लेन्स में अपराइट होता है। कैसा होता है बेटा? अपराइट। क्योंकि नंबर इंक्रीज हो, ऊपर जाते हैं तो नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के नंबर होते हैं, फिर सेकेंडरी के, फिर टर्शियरी के। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ बायोमास देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल की, इसकी बात करूँ बेटा टेरेस्ट्रियल की, तो टेरेस्ट्रियल में पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? अपराइट। क्या होता है बेटा? अपराइट। अगर मैं बात करूँ आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो वहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है बेटा? इन्वर्टेड। क्या होता है बेटा? इन्वर्टेड। अब देखो, ये दोनों आपके एनर्जी के पिरामिड है और दोनों क्या है? अपराइट। दोनों क्या है? अपराइट। कोई भी क्या नहीं है आपका, कोई भी पिरामिड आपका इन्वर्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखो इस वाले में देखो, आपको 10,000 जूल एनर्जी देखने को मिल रही है। ऊपर कितनी मिली? 1। उससे ऊपर 100, उससे मिली 10। इसमें देखो यहाँ 20,000 मिली, ऊपर 2,000, फिर 200, फिर 20, फिर 2। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, एनर्जी कम होती जा रही है। लो कौन सी लग रही है? 10% लो। 10% लो क्या कहती है? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रोपिक लेवल रिसीव करता है। क्या करता है बेटा? रिसीव। तो आप सीधा याद रखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है? हमेशा अपराइट। ऑलवेज क्या होता है बेटा? अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर आपकी टेरेस्ट्रियल का क्या होता है? अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास आपके एक्वेटिक का क्या होता है? इन्वर्टेड। और टेरेस्ट्रियल क्या होता है? अपराइट। होमवर्क आपका ये है कि आप मुझे ये बता करके बताओगे खुद से बना के कि अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी नंबर पिरामिड बनाने लगूँ तो वहाँ पे वो अपराइट होगा या फिर आपका क्या होगा? इन्वर्टेड। ठीक है बेटा? तो एक बार आज के लिए आप ये याद कर लेना कि आपके जो पिरामिड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है? मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी या PDF देखती हूँ, शेयर करती हूँ, जो कि आपके पिरामिड्स का एक एक्सप्लेनेशन लिखवा रही होगी। नहीं तो आप अपनी MTG से लिख लेना पिरामिड का। ठीक है ना?